चलिए तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11th का नेक्स्ट टॉपिक डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है, हम जानेंगे डायमेंशन क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी का। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो फिजिकल क्वांटिटी मैं आपको पढ़ाया था उसमें बताया था कि फंडामेंटल क्वांटिटी आपके 7 होते हैं। ठीक, दो प्रकार के मैंने फिजिकल का फंडामेंटल क्वांटिटी और ड्राइव यूनिट बताया था। उससे मैंने आपको बताया था कि ऑल ड्राइव यूनिट कैन बी एक्सप्रेस, जितने भी ड्राइव यूनिट होते हैं उसको जो हम फंडामेंटल क्वांटिटी के कॉम्बिनेशन से लिख सकते हैं। एंड जो ड्राइव यूनिट होता है वो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बना होता है। और वो जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होता है वो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था और मैं यहाँ भी आपको बता दे रहा हूँ। लेंथ होता है जिसको एल से डिनोट करते हैं, मास होता है जिसको एम से डिनोट करते हैं, टेम्परेचर होता है जिसको हम टाइम से डिनोट करते हैं, टाइम जो होता है उसको टी से डिनोट करते हैं, सॉरी टेम्परेचर नहीं, टाइम को टी से डिनोट करते हैं, टेम्परेचर जो होता है उसको ए से डिनोट करते हैं, और जो इलेक्ट्रिक करंट होता है हमारा के से, के होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो आपका CD लिखते हैं, और अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस होता है उसको हम मोल के द्वारा लिखते हैं। तो जितने भी ऑल द ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस इन द टर्म द सम ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल फिजिकल क्वांटिटी, यानी कह सकते हैं कि ऑल द ड्राइव यूनिट कैन बी एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के कॉम्बिनेशन के टर्म में जो हम ड्राइव यूनिट को लिखते थे। यहाँ पर हमें पढ़ना है डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन क्या होता है, हम कह सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशन होता है वो डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटी मस्ट बी राइट टू रिप्रेजेंट दैट फिजिकल क्वांटिटी। यानी कहने का मतलब कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर का जो पावर होता है वही मेरा होता है डायमेंशन। जैसे एग्जांपल में हम लेते हैं, मान लीजिए आपको डायमेंशन लिखना है डेंसिटी का, सपोज दैट आपको डेंसिटी का लिखना है। ठीक है, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाय में आपका वॉल्यूम होता है, ठीक ना, मास बाय वॉल्यूम होता है। मास को हम लिख सकते हैं मास, और वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक, तो मास के लिए मैंने आपको बताया, मास के लिए क्या लिखते हैं m, तो इसको लिख देंगे m। ठीक, लेंथ के लिए क्या होता है, लेंथ के लिए आपका l यहाँ पर फंडामेंटल क्वांटिटी है तो l लिख देंगे। ब्रेथ क्या है, ब्रेथ के लिए भी लेंथ, ब्रेथ और हाइट के लिए जनरली हम क्या लिखते हैं, क्योंकि उसको भी हम मेजर करते हैं तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों का जब हमें यूज करना होगा तो तीनों के लिए हम L ही यूज करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा L, और हाइट के लिए भी हम ले लेंगे L, तो सब मिलाकर आपको हो जाएगा M। यहाँ पर हम नीचे लिख सकते हैं डेंसिटी का डायमेंशन जो होगा M बाई में L1 2 3, ठीक ना, इसका पावर 3 ऐसे हो जाएगा। और जब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं M L पावर -3 और t नहीं है तो t के पावर 0 कर देंगे। जनरली हमें जब डायमेंशन निकलना रहता है तो हमें बस इन्हीं 3 की जरूरत पड़ती है, m l t की जरूरत पड़ती है। अधिकांश हमें इन सब की जरूरत उतना नहीं पड़ता है, हम इन्हीं तीनों से डायमेंशन निकाल देते हैं। अगर इन तीनों में कोई 2 हो, यूज हुआ हो, तीसरा नहीं हो, तो तीसरा को हम उसको लिखते हैं, उसके पावर में 0 लगा देते हैं, बट तीनों को लिखना जरूरी रहता है। ठीक, बाकी को लिखे या ना लिखे, जब आएगा तो लिखा जाएगा, नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे, बट इन तीनों को सब में लिखेंगे, जो नहीं रहेगा उसको लिख के उसके ऊपर 0 लगा देंगे। अब ये जो चीज बन जाता है ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है उसको हम बोलते हैं डायमेंशन फार्मूला। और डायमेंशन की बात करते हैं, यहाँ पर अगर हम डायमेंशन देखें तो हम कह सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ द डेंसिटी, यहाँ डेंसिटी के डेंसिटी है का, ये डेंसिटी जो होता है, डेंसिटी का जो डायमेंशन है वो 1 है इन मास, इसका पावर m के पावर क्या है, कुछ नहीं तो 1 कहेंगे, ठीक ना। तो अगर हमें डायमेंशन पता करना हो तो डायमेंशन ऑफ डेंसिटी आर 1 इन मास, -3 इन लेंथ एंड 0 इन टाइम। तो इसके ऊपर का जो पावर है तो वो मेरा डायमेंशन कहलाता है, और इसको जो ब्रैकेट में लिख देते हैं, ये वाला जो बड़ा सा ब्रैकेट में लिखा है तो इसको बोलते हैं, पूरे को बोलते हैं डायमेंशन फार्मूला।
तो इस तरह जो है फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज करके डायमेंशन फार्मूला निकालते हैं। हम किसी का भी डायमेंशन फार्मूला हम निकाल सकते हैं। मान लीजिए हमको निकालना है स्पीड या वेलोसिटी का, इसे इरेज करते हैं, गौर देख लेते हैं। स्पीड और वेलोसिटी का अगर हमें ये निकालना हो तो हम स्पीड और वेलोसिटी यहाँ दोनों को एक ही तरह ट्रीट करेंगे। अगर स्पीड का निकालना हो और वेलोसिटी का निकालना हो तो क्या होता है, आप जानते हैं स्पीड और वेलोसिटी के फार्मूला में आप जानते हैं कि स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय में टाइम, ठीक ना, या कहा जाएगा डिस्टेंस बाय टाइम। और डिस्टेंस मेजर करने के लिए आपको पता है क्या होता है, डिस्टेंस हो चुकी लेंथ ही होगा, तो डिस्टेंस के लिए हम लेकर चलेंगे l, और टाइम के लिए आपको पता है क्या लेकर चलेंगे t, तो ये हो जाएगा आपका l हो जाएगा। और टाइम के लिए आपका फंडामेंटल जो आपका है t है, तो यहाँ पर t लिख देंगे, और यहाँ पर होगा l, t जब ऊपर जाएगा तो पावर -1। अब यहाँ m नहीं है तो m को छोड़ेंगे नहीं, m का पावर 0 लिखकर इसके ब्रैकेट के अंदर हम कर देंगे, ये बन जाएगा हमारा डायमेंशन फार्मूला आपका स्पीड और वेलोसिटी का। इस तरह हम डायमेंशन फार्मूला यूज करते हैं। अब यहाँ पर जो है डायमेंशन पूछेगा कि इस डायमेंशन ऑफ स्पीड इज आर 0 इन मास, 1 इन लेंथ और -1 इन टाइम। टाइम में -1 है, लेंथ में 1 है और मास में 0 है। डायमेंशन ऑफ द स्पीड ऑफ डायमेंशन फार्मूला मेरा ये हो जाएगा। तो इस तरह आप हर चीज का डायमेंशन आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपको एक्सेलरेशन का निकालना हो, एक्सेलरेशन का क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय में आपका क्या होता है टाइम। हमें निकालना है एक्सेलरेशन का, तो एक्सेलरेशन का क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम होता है। तो चूंकि वेलोसिटी का आपने ऊपर अभी निकाला है, वेलोसिटी का चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी होता है तो वेलोसिटी या स्पीड दोनों का आपने ऊपर निकाला है क्या, l t पावर -1 आपने ऊपर अभी निकाला है, तो उसको यहाँ पे यूज कर लेंगे। और टाइम के लिए फिर क्या होगा मेरा t ही होगा, तो ये मेरा बन जाएगा जो एक्सेलरेशन का होगा टाइम के लिए t लिख देंगे तो हो जाएगा m का पावर 0 l t पावर -2 बन जाएगा मेरा एक्सेलरेशन। इसको अगर हम लिखेंगे t जब ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा l t का पावर -1 है, जब ऊपर जाएगा तो एक और पावर इसका बढ़ जाएगा -2 और m नहीं है तो यहाँ 0 लगा देंगे और इसको बिग ब्रैकेट में कर देंगे, बन जाएगा डायमेंशन फार्मूला ऑफ द एक्सेलरेशन। और इसका जो एक्सेलरेशन का डायमेंशन जो होता है r इन मास, 1 इन लेंथ और टाइम में जो है -2 डायमेंशन होगा और ये होगा डायमेंशन फार्मूला। तो इस तरह आप किसी का डायमेंशन फार्मूला निकाल सकते हैं। तो ये हमारा डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आएंगे नेक्स्ट लेकर क्या होता है एरर के बारे में हम डिस्कस करेंगे।